नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और स्वागत है आपका मेरे चैनल धोदे आर विजन में। आशा है आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको एक खूबसूरत टर्किश फिल्म सेकंड चांस के बारे में बताऊंगी, जो 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ओस्कान डेनिज ने मेल लीड किरदार जमाल निभाया है और फीमेल लीड किरदार यास्मिन का रोल नरगुल यसिलचाई ने किया है। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.7 है, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी में जो भावनाएं हैं वे इन नंबरों से कहीं ज्यादा गहरी हैं। आज की फिल्म की कहानी दो अलग अलग दुनिया के अजनबियों की है, एक मैथ्स के प्रोफेसर और एक रेस्टोरेंट के मालिक, जो अचानक मिलते हैं, एक दूसरे के पुराने जख्म भरते हैं और प्यार में दूसरा मौका पाने की खूबसूरती को समझते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बातों से समझ आता है कि उसने अपने पिछले दुखों के बाद अब अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया है। इसके पीछे के कारण फिल्म आगे बढ़ने के साथ साफ हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है जमाल से, एक ऐसा आदमी जिसकी कई रिलेशनशिप्स रही है। उसका एक बेटा है जिसका नाम महमूद है और वह मीट और ग्रिल में स्पेशल बड़े रेस्टोरेंट का मालिक है। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है उसका लुक। वह हमेशा जवान दिखना चाहता है ताकि अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़कियों को डेट कर सके। फिर हम मिलते हैं यास्मीन से, जो एक हाई स्कूल सीनियर शीशिक की माँ है। यास्मीन का तलाक हो चुका है और वह एक टीचर है। उसकी पहली प्राथमिकता उसकी बेटी है। वापस जमाल पर आते हैं। उसे अपने चेहरे पर एक भी झुर्री बर्दाश्त नहीं, इसलिए वह लगातार कॉस्मेटिक क्लिनिक जाकर ट्रीटमेंट करवाता है। हर दिन वह एक नई जवान लड़की से रिश्ता शुरू करता है। रेस्टोरेंट के शेफ तो इस पर शर्त लगाते हैं कि वह जिन लड़कियों को डेट करता है उनकी उम्र 23 साल से कम है या ज्यादा। जमाल हमेशा अपने बेटे के बारे में मना कर देता है ताकि कोई इन लड़कियों के सामने उसे डैड ना कहे। एक दिन यास्मिन नोटिस करती है कि उसकी बेटी हमेशा इंटरनेट में बिजी रहती है। वह तय करती है कि पता लगाए कि वह किससे बात कर रही है। शिशिक बताती है कि उसने ऑनलाइन अपनी उम्र के बराबर एक दोस्त बनाया है। यह सुनकर यास्मिन की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह उनकी चैट पर नजर रखने लगती है। हम देखते हैं कि महमूद वही नया दोस्त है जिससे शिशिक चैट कर रही है। जमाल उसकी फोटो देखता है और पसंद करता है, लेकिन महमूद बताता है कि वह 20 साल से कम है, जो उसके पिता की पसंदीदा उम्र में नहीं आती। लेकिन जमाल देखता है कि उनकी सारी बातें कुकिंग के बारे में है और चूंकि महमूद ठीक से बातचीत नहीं बढ़ा पाता, जमाल खुद उसकी जगह लेकर उससे बात करने लगता है। यास्मिन को हैरानी होती है कि उसकी बेटी का दोस्त जितनी परिपक्व बातें करता है, वह उसकी उम्र के हिसाब से नहीं लगती। वह खुद उससे बात करने का फैसला करती है ताकि पता चले कि वह उसकी बेटी के लिए अच्छा दोस्त है या नहीं। जमाल और यास्मीन की बात शुरू होती है और वह उसकी बातों से आकर्षित हो जाता है। यास्मीन को भी उसकी बातें पसंद आती है। उसे लगता है कि यह एक समझदार, खुला सोच रखने वाला नौजवान है। लंबी बातचीत के बाद दोनों अगले दिन मिलने का प्लान करते हैं और जमाल उसे अपने रेस्टोरेंट का पता देता है। यास्मीन उत्सुक होती है इस नौजवान से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही वह पहुंचती है हैरान रह जाती है कि रिजर्व टेबल पर एक उम्रदराज आदमी बैठा है। वह उसे सच बताने का सोचती है, जबकि जमाल को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वह क्यों आई है। वह तो एक जवान लड़की का इंतजार कर रहा था। यास्मीन उस पर आरोप लगाती है कि वह एक उम्रदराज आदमी है जो जवान लड़कियों से फ्लर्ट करता है, उन्हें बहकाता है और उनकी मासूमियत का फायदा उठाता है। वह बताती है कि वह उन लड़कियों में से एक की माँ है। जमाल उसकी बेटी का नाम अंदाज़ा लगाने लगता है और कई नाम ले देता है, जिससे यास्मीन को एहसास होता है कि उसका रिश्ता कई लड़कियों से रहा है। वह उसे एक बीमार मानसिकता वाला आदमी कहती है जो जवान औरतों के पीछे पड़ा रहता है और रेस्टोरेंट को अपनी गंदी हरकतों को छुपाने का जरिया बनाता है। वह उसे चेतावनी देती है कि उसकी बेटी से दूर रहे। महमूद को अब तक पता नहीं होता कि यास्मिन उसकी दोस्त की माँ है। वह सोचता है कि शायद वह उसके पिता की किसी गर्लफ्रेंड की माँ है। घर लौटकर यास्मिन का दिल टूट जाता है कि उसकी बेटी एक ऐसे आदमी से बात कर रही थी जैसा कि जमाल है। वह बेटी को डांटती है कि वह ऐसे उम्रदराज आदमी से क्यों जुड़ रही है।
जो उसकी उम्र की लड़कियों को फंसाता है। शिशिक कहती है कि कुछ गड़बड़ है। उसने पहले महमूद से वीडियो कॉल पर बात की है, इसलिए उसे पता है वह कैसा दिखता है। अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए वह दोबारा वीडियो कॉल करती है। यास्मीन हैरान रह जाती है जब स्क्रीन पर महमूद आता है। वह एक नौजवान है, न कि वह बूढ़ा आदमी जिससे वह रेस्टोरेंट में मिली थी। उसी समय महमूद को भी गलतफहमी का एहसास होता है। उसे याद आता है कि उसने उसे रेस्टोरेंट में देखा था और सोचा था कि वह उसके पिता के पीछे है। तभी वीडियो कॉल में जमाल भी आ जाता है और दोनों में फिर बहस शुरू हो जाती है। इस बार जमाल उस पर आरोप लगाता है कि वही जवान लड़कों के पीछे पड़ती है और उसके बेटे को अपने जाल में फंसा रही है। दोनों एक दूसरे को पुलिस बुलाने की धमकी देते हैं। बहस के बीच अचानक जमाल को सीने में जलन जैसा दर्द होने लगता है और यास्मीन को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उस रात बाद में वे दोनों अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में मिलते हैं ताकि गलतफहमी दूर हो सके। लेकिन जमाल का बर्ताव उसके प्रति अस्वीकार्य होता है और यास्मीन को लगता है कि वह उसे और भी ज्यादा बेइज्जत कर रहा है। वह अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। स्कूल में हमें पता चलता है कि यास्मीन और उसकी सहेलियां बच्चों की सुरक्षा के लिए एक संस्था चलाती है। हाल ही में उन्होंने एक प्रॉपर्टी के लिए बोली लगाई थी ताकि वहां संस्था के बच्चों को रखा जा सके, लेकिन वहां बोली हार गई। उनकी लीडर ने सुझाव दिया कि नए मालिक को बच्चों के लिए वह जगह छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करनी चाहिए। घर लौटने पर यास्मीन देखती है कि शिशिक उस घटना को लेकर परेशान है। यास्मीन उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसकी जिंदगी की सबसे अहम चीज है और उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। वह बताती है कि वह बेसब्री से इंतजार कर रही है कि वह स्कूल से पास हो जाए ताकि वे इजमेर जाकर उसकी बुजुर्ग दादी की देखभाल कर सके। यास्मीन उसे याद दिलाती है कि जल्द ही उसे अपनी जिंदगी में सही लोगों को चुनने का आत्मविश्वास खुद में लाना होगा। इस बीच जमाल को अपने रेस्टोरेंट की प्रॉपर्टी के मालिक से बड़ी परेशानी हो रही थी। मकान मालिक बार बार किराया बढ़ा रहा था, जबकि जमाल 20 साल से वहां किराए पर था। मजबूर होकर उसने नया लोकेशन खरीदने का फैसला किया ताकि रेस्टोरेंट वहां शिफ्ट कर सके। इस समय महमूद बार बार शिशिक को कॉल करता रहा, लेकिन वह जवाब नहीं देती थी, जिससे वह उदास हो गया। उसने अपनी माँ को फोन कर अपने पिता के बर्ताव की शिकायत की। उसकी माँ ने जमाल को कॉल करके आरोप लगाया कि वह एक नाकाम पिता है, अपने बेटे की परवाह नहीं करता और उसे भावनात्मक सहारा नहीं देता। जमाल ने अपनी सफाई में कहा कि उसने महमूद को सब कुछ दिया, अच्छी जिंदगी, रेस्टोरेंट में नौकरी और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसने उल्टा उस पर आरोप लगाया कि तलाक के बाद बेटे को अकेले पालने का फैसला लेकर उसने बाप बेटे के रिश्ते को बिगाड़ दिया और कभी उसे बेटे की परवरिश में शामिल होने नहीं दिया। जब उसने दूसरी शादी कर ली तो महमूद को उसके साथ रहना पड़ा और जमाल के सामने अचानक एक बड़ा हो चुका बेटा था, जिससे वह कोई पिता जैसा जुड़ाव महसूस ही नहीं कर पाया। महमूद ने ये बातचीत सुन ली और गहरा आहत हुआ। जमाल ने सीसीटीवी कैमरे पर उसकी उदासी देखी, लेकिन उसमें समझा कि ये शिशिक की वजह से है। उधर यास्मीन बच्चों की संस्था के लिए जिस नई प्रॉपर्टी के मालिक को वह ढूंढ रही थी, उसे जानकर हैरान रह गई। वह मालिक जमाल ही था। उसी समय जमाल वहां आया और उससे अकेले में बात करने को कहा। उसने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और बताया कि उसे एहसास हुआ है कि उसका बेटा दुखी है क्योंकि उसकी दोस्ती शिशिक से खराब हो गई और उसके कोई और दोस्त नहीं है। जमाल ने कहा कि उसके बेटे को उसके कर्मों से मत आंके, क्योंकि वह एक अच्छे संस्कार वाला लड़का है। उसने सुझाव दिया कि वे फिर से अपने बच्चों के साथ मिले ताकि उन्हें बुरा महसूस न हो। यास्मीन ने माफी स्वीकार कर ली, लेकिन मिलने से इनकार कर दिया। जब यास्मीन की सहेलियों को पता चला कि वह जमाल को जानती है, तो उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह उसे संस्था के लिए वह प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए मना ले। मिलने से इनकार करने के बावजूद अंत में यास्मीन मान गई और उससे मिलने चली गई। लेकिन रेस्टोरेंट पहुंचने पर उसे पता चला कि जमाल बीमार है और घर पर है। उसने पता लिया और वहां चली गई। जमाल उसे देखकर हैरान रह गया और वह उसकी खराब हालत देखकर चौंक गई। उसे उस पर तरस आया तो उसने उसके लिए पौष्टिक खाना बनाया और तब तक उसके पास रही जब तक उसका बुखार उतर नहीं गया।
थकान से चूर होकर वह वहीं सो गई। महमूद घर लौटा तो हैरान रह गया कि यास्मीन उसके घर में है। उसने उसे तुरंत पहचान लिया कि वह शिशिक की माँ है, लेकिन शिशिक ने उस पर यकीन नहीं किया। आखिरकार उसे विश्वास दिलाने के लिए महमूद को सीसीटीवी फुटेज दिखानी पड़ी। जब यास्मीन की नींद खुली और उसने खुद को जमाल के पास पाया तो वह शर्मिंदा हो गई। जल्दी से वहां से निकल गई और बाद में अपनी सहेलियों को बताया कि वह प्रॉपर्टी के बारे में उससे बात ही नहीं कर पाई। अगले दिन जमाल ने फिर से माफी मांगते हुए उसे डिनर के लिए बुलाया। उसने खुद सारी तैयारी की और पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ उनके लिए रिजर्व कर दिया। डिनर के दौरान उसने अपना सफर साझा किया, कैसे उसने जीरो से रेस्टोरेंट खड़ा किया और मेहनत से उसे कामयाब बनाया। लेकिन अब रात के समय भीड़ बहुत बढ़ जाने के कारण वह बड़ी लोकेशन में शिफ्ट होने की सोच रहा था। यास्मीन ने भी अपनी कहानी बताई, अपनी जिंदगी, अपनी माँ जो इज़मिर में रहती है, और अपने तलाक के बारे में। उसने बताया कि उसने अपने पति को तब छोड़ा जब उसे पता चला कि वह एक बहुत ही कम उम्र की लड़की के साथ जुड़ा हुआ है। जमाल ने भी बताया कि वह अपनी पत्नी से महमूद के जन्म से पहले ही अलग हो गया था, क्योंकि उसने कभी उसे प्यार नहीं किया। उनकी शादी परिवार ने करवाई थी और शुरू से ही उनमें कोई समझ नहीं थी, लेकिन उसने बच्चा रखने पर जोर दिया। उम्मीद थी कि शायद रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन जमाल का मन पहले ही बन चुका था। महमूद अपनी माँ के भाइयों के साथ बड़ा हुआ और जब उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली तब वह उनके साथ रहने आया। उसी समय उसकी पहली बार अपने पिता से मुलाकात हुई। यास्मीन ने पूछा कि क्या उसे महमूद के लिए पिता जैसा कोई भाव है। जमाल ने माना कि यह उसके लिए नया अनुभव है, लेकिन वह धीरे धीरे इस रिश्ते को अपनाने और एक पिता बनने की कोशिश कर रहा है। वह उसे घर तक छोड़ने गया और उनकी बातचीत में साफ झलक रहा था कि दोनों के बीच एक दूसरे के लिए आकर्षण और सहजता है। घर लौटने के बाद यास्मीन को एहसास हुआ कि वह प्रॉपर्टी की बात फिर से करना भूल गई। उसने यह बात अपनी सहेलियों को बताई और उन्होंने महसूस किया कि उसे जमाल पसंद है। उन्होंने उसे समझाया कि इस नज़दीकी का इस्तेमाल करके वह उसे प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए मना सकती है। उसने जमाल को फ़ोन किया और उसकी आवाज़ सुनकर जमाल बहुत खुश हुआ। उसे उसी रात अपने घर पर डिनर का न्योता दिया, क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत व्यस्त था। यह साफ था कि जमाल अब सच में उससे पसंद करने लगा था। उसने अपने सारे पुराने अफेयर्स भुला दिए थे और उसके आने तक हर छोटी सी बात पर ध्यान दे रहा था। लेकिन जब यास्मीन अपनी सहेलियों के साथ पहुंची तो जमाल हैरान रह गया। उन्होंने बच्चों के लिए उस प्रॉपर्टी की ज़रूरत बताई और कहा कि अगर वह छोड़ दे तो अच्छा होगा। जमाल ने माफ़ी मांगी और बताया कि वह जगह उसके रेस्टोरेंट के सबसे पास है और वह पिछले 1 साल से इसे लेने की कोशिश कर रहा था। इस पर यास्मीन ने कहा कि जो अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकता, वह दूसरे बच्चों की फिक्र कैसे करेगा। ये बात जमाल के दिल में लग गई और उसे एहसास हुआ कि उसने महमूद को कितना नज़रअंदाज किया है। कई दिन बीत गए। जमाल ने यास्मीन को फ़ोन किए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह उसके घर गया, पर वह वहाँ नहीं थी। उसकी बेटी ने बताया कि वह एक दोस्त की पार्टी में है। जमाल वहाँ पहुँचा और सबके सामने उससे माफ़ी मांगी। यास्मीन खुश हो गई और दोनों फिर से करीब आने लगे। उनके बीच हंसी खुशी के पल बीते और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे सच में प्यार में पड़ गए हैं। शिशिक ने अपनी माँ से जमाल के बारे में कहा कि वह उनके लिए बिल्कुल सही है और चाहती है कि माँ को उनके सारे दर्द के बाद सच्ची खुशियाँ मिले। यास्मीन ने बेटी की बातों पर सोचा और एक दिन जमाल ने उसे शाम को बाहर चलने का निमंत्रण दिया। उस रात जमाल ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया, जो चौंक गए क्योंकि वह पहली महिला थी जिसे वह अपने सोशल सर्कल में लाया था। जमाल ने अपने दिल की बात कही और बताया कि वह उसके साथ कितना खुश है। डिनर के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया और वे अक्सर मिलने लगे। जमाल यास्मीन के साथ रहते हुए बाकी सब कुछ भूल जाता था, लेकिन महमूद को लगा कि उसका पिता उससे और दूर होता जा रहा है। एक दिन जब यास्मीन जमाल के घर थी, उसने जमाल के फ़ोन पर एक पुरानी जान पहचान वाली महिला का मैसेज देखा।
वह नाराज हो गई और बोली कि उनका रिश्ता एक गलती है, वे एक दूसरे के लिए सही नहीं है। जमाल समझ गया कि उसने वह मैसेज देख लिया है। तभी रेस्टोरेंट से फोन आया कि महमूद कई दिनों से गायब है और जाने की सोच रहा है। अगले दिन सुबह जमाल भागा भागा एयरपोर्ट पहुंचा उसे रोकने। वहां महमूद ने अपना दर्द बयां किया। उसने कहा कि उसने कभी अपने पिता का प्यार महसूस नहीं किया और हमेशा खुद को बोझ समझा। बचपन से उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पिता उसके साथ रहें, उसे गले लगाए, सबके सामने उसे अपना बेटा माने। लेकिन जमाल ने हमेशा सबके सामने उसे नकारा और कभी उसे गले नहीं लगाया। जमाल टूट गया। पहली बार अपने बेटे को गले लगाया, सब कुछ के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वह अपनी गलतियां सुधार देगा। पहला कदम उसने यह लिया कि एक नया फोन खरीदा और उसका नंबर यास्मीन को भेजा। उसने सबके सामने अपने बेटे को कंधों पर बिठाकर घुमाया और रेस्टोरेंट में हर जगह उनकी तस्वीरें लगा दी। उसने यह भी तय किया कि अब कभी बालों को रंगेगा नहीं। शिशिक स्कूल से पास हो गई और यास्मीन ने अपना सामान पैक करना शुरू किया ताकि वह इज़मीर जाकर अपनी बीमार माँ के साथ रह सके और अपनी बहन की मदद कर सके। शिशिक उदास थी कि उसकी माँ दूर चली जाएगी, तो उसने महमूद को बताया और महमूद ने अपने पिता को। जमाल यास्मीन से मिलने आया और उसे जाने से रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे उसकी ज़रूरत है और वह उसके लिए बदल जाएगा। लेकिन यास्मीन ने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में पहले भी यही देखा है। उसका एक्स हस्बैंड भी उससे प्यार करता था, लेकिन उसका सपना हमेशा कम उम्र की लड़कियों और एक खास तरह की लाइफस्टाइल के साथ जीने का था। वह जानती थी कि जमाल भी वैसा ही जी चुका है और वह फिर से वही गलती नहीं दोहरा सकती, चाहे वह उससे प्यार करती हो, क्योंकि वह पहले ही इस दर्द से गुजर चुकी थी। जमाल ने कहा कि फर्क ये है कि वह जिंदगी वह पहले ही जी चुका है और अब उससे ऊब चुका है। उसे एहसास हो गया है कि उसकी असली खुशी यास्मीन के साथ है, जबकि उसके एक्स हस्बैंड के लिए वह लाइफस्टाइल नहीं थी और वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जमाल ने यास्मीन से एक मौका देने की गुजारिश की, शादी का प्रस्ताव रखा और वादा किया कि वे एक नए जगह से जिंदगी शुरू करेंगे, बच्चों को साथ पालेंगे और उसकी माँ भी उनके साथ रहेगी। लेकिन यास्मीन ने मना कर दिया, उसे छोड़कर चली गई। दिल टूटा हुआ था। जमाल भी टूट गया और यास्मीन भी उनकी यादों में खोकर जुदाई का दर्द महसूस करती रही। वह इज़मीर चली गई। एक दिन जमाल ने तय किया कि वह अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी हर चीज छोड़ देगा। उसने रेस्टोरेंट महमूद को सौंप दिया, कई सालों का किराया पहले ही भर दिया और कहा कि अब वह पूरी तरह से उसका है, क्योंकि वह उसका इकलौता बेटा है। उसने बच्चों की संस्था को अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी भी दे दी। जब यास्मीन ने यह सुना तो वह खुश हुई। घर लौटते समय उसने फूल देखे और उसकी माँ से पता चला कि कोई अनजान आदमी उन्हें दे गया है। वह समुद्र किनारे गई और उसे वहां बैठा पाया। जमाल का रूप बदल चुका था। अब उसे अपने बाहरी लुक की परवाह नहीं थी और यास्मीन को देखकर उसका चेहरा खिल गया। उसने कहा कि उसने तय कर लिया है कि वह उसके साथ फिर से जन्म लेगा। पुराना जमाल अब नहीं है और उसने अपना सारा कारोबार महमूद को दे दिया है। अब उसकी नई जिंदगी सिर्फ यास्मीन के साथ है और वह इज़मीर में नए सिरे से काम शुरू करेगा, लेकिन सिर्फ अगर यास्मीन उसके साथ हो। यास्मीन ने हामी भर दी, जिंदगी उसके साथ बांटने का वादा किया और उन्होंने खुश रहना चुना। तो दोस्तों, हमारी कहानी यही समाप्त होती है। ऐसी कहानी जो दिल को गर्माहट और आंखों को नमी से भर देती है। ये फिल्म हमें एक सच्चाई याद दिलाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। कभी भी केवल दूसरों को खुश करने के लिए शादी मत करो, क्योंकि असली सच ये है, अगर तुम्हारा अपना दिल खाली है तो तुम किसी और का दिल कभी नहीं भर सकते। खुशी सबसे पहले तुम्हारे भीतर खिलनी चाहिए, तभी वह किसी और की जिंदगी में रंग भर सकती है। जामल और यास्मीन की कहानी इस बात का जिंदा सबूत है कि दूसरा मौका सचमुच एक चमत्कार होता है। पहली मोहब्बत जब खत्म हो जाती है तो वह अंत नहीं होता, बल्कि जिंदगी हमें कुछ बेहतर पाने का रास्ता दिखाती है। भगवान अपने अनोखे तरीके से हमेशा प्यार के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, लेकिन उस दरवाजे को देखना और उसमें से गुजरना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, चाहे कितने भी साल बीत गए हों, चाहे हमारे पीछे कितनी भी गलतियां क्यों न हो, क्योंकि प्यार, सच्चा प्यार, न उम्र जानता है,
न वक्त और न कोई सीमा। और जब वह आता है, जैसे आया चेमल और यास्मीन के लिए, तो वह आखिरी अध्याय को सबसे खूबसूरत शुरुआत में बदल देता है। तो जुड़े रहिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली खूबसूरत कहानियों के लिए। अगली बार तक के लिए अलविदा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर टैप करें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और हमेशा की तरह, अगर कोई फिल्म है जिसका मैं सारांश बनाऊं, तो नीचे कमेंट में उसका नाम और देश लिखें। मैं आपकी पसंद सुनना चाहती हूं और शायद अगली वीडियो में आपकी सुझाव को शामिल करूं। देखने के लिए धन्यवाद और जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।